नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग अकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि हमने देखा, हमारा निफ्टी इंडेक्स मंडे को 0.66% के पॉजिटिव नोट के साथ 25,127.95 पे क्लोज हुआ है। एंड इसके साथ ही इसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिगर कर दिया है, एंड दैट इज कि क्या अब मार्केट कंप्लीटली आउट ऑफ शॉक हो चुकी है, यानी कि मार्केट के लिए जितनी भी खराब इवेंट्स थी, क्या वो गुजर चुकी हैं एंड मार्केट यहां से तेजी की तैयारी कर रही है, या फिर करंटली जो एक्टिविटीज हमने मार्केट में देखी हैं ये एक डेड कैट बाउंस को सजेस्ट करती हैं। तो आज की वीडियो में इन दो क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, एंड साथ में निफ्टी का चार्ट एनालिसिस एंड साथ में ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करके हम कल के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज फाइंड करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि वीडियो में एंड तक बने रहें, सो दैट ट्रेड एंट्री वाला पार्ट आप मिस ना करें। तो गाइज, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 वीक्स पहले हमने हमारे चैनल पे एक प्रीमियम इंट्राडे स्ट्रेटजी शेयर करी थी आप लोगों के साथ, जिसका नाम है गोल्डन ग्रेल स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी के सारे कंपोनेंट्स मैंने एक डिटेल्ड वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर अभी तक आपने स्ट्रेटजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग के रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने अपने पिछले मार्केट आउटलुक वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि मार्केट अपने क्रूशियल एरिया में पहुंच चुकी है, एंड अब यहाँ से फर्दर डाउन साइड के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। एंड एटलीस्ट जब तक 24,690 का लेवल वापस ब्रेक नहीं होता है, तब तक फर्दर डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वी वर एक्सपेक्टिंग अ बाउंस, एंड आपने देखा होगा कि पिछले वीक में भी मार्केट ने एक बाउंस का अटेम्प्ट किया था, बट सस्टेन नहीं कर पाई थी। एंड उसके रिस्पॉन्स में हमने देखा कि इस वीक में आज फर्स्ट सेशन था, तो मार्केट गैप अप ओपन हुई है ये वीक में, एंड साथ में फर्स्ट डे में पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुई है। तो मार्केट में हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिवली बाइस्ड रह सकता है, एटलीस्ट जब तक मंडे का लो ब्रेक ना हो, जो कि 25,000 का है। तो यहां से ओवरऑल ट्रेंड की बात करी जाए तो जब तक 24,690 ब्रेक नहीं होता है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। करंटली हम एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें हम यहाँ पे, तो 24,950 एंड उसके बाद 24,700, ये दो लेवल्स हैं जो एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो इमीडिएट रेजिस्टेंस पिछले वीक का हाई रहेगा, जो कि 25,235 है, एंड इसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो 25,560 का रहेगा। तो अगर बुल्स को यहाँ पे रिक्लेम करनी है अपनी प्रेजेंस, तो निफ्टी को 25,560 या 600 की रेंजेस के ऊपर होल्ड करना शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो एक बार मार्केट 25,500 तक ट्रेवल करेगा एंड वहां से वापस नीचे आने की कोशिश कर सकता है। अगर बात करें हम डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस की, तो हमने देखा कि प्राइस ने वापस अपने 50 पीरियड एवरेज के पास सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। एंड इंटरेस्टिंगली आज के सेशन में इसने ना सिर्फ 50 पीरियड एवरेज के ऊपर क्लाइंब किया, एज वेल एज उसके ऊपर भी क्लोज प्रोड्यूस किया। तो बहुत ही क्रिटिकल जोन में है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑलरेडी बेरिश है, क्योंकि प्राइस अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे है। इंटरमीडिएट ट्रेंड की बात करी जाए तो साइडवेज है, क्योंकि प्राइस अपने 50 पीरियड एवरेज के पास ही फ्लैक्चुएट कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। अगर बात करी जाए मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोकेस्टिक्स की। स्टोकेस्टिक्स ने बुलिश क्रॉसओवर दिया था, ने अपवार्ड पॉइंट कर रहा है। एट द सेम टाइम प्राइस ने भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। ये सेकंड अटेम्प्ट है जहां पे प्राइस ने अपने पिछले बार का हाई क्रॉस करा है, एंड इनफैक्ट आज तो इसने पिछले बार के हाई के ऊपर भी क्लोज प्रोड्यूस कर दिया है, जो कि यहां से एक रिकवरी को इंडिकेट करता है। एमएसीडी की बात करी जाए तो एमएसीडी पे रिसेंटली हमने देखा था बेरिश क्रॉसओवर हुआ था पॉजिटिव टेरिटरी में। उसके बाद एमएसीडी में फॉल आया, एंड एमएसीडी ने अब सेंटर लाइन के नीचे क्रॉस कर दिया है। तो ये जो एरिया होता है, यहाँ से एमएसीडी में कई बार हमने टर्न अराउंड होते देखा है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में एमएसीडी कैसे बिहेव करती है। अगर प्राइस यहाँ से अपवार्ड रिस्पॉन्ड करते रहता है, यानी कि प्राइस अपसाइड मूव करते रहता है, तो चांसेस हैं कि मार्केट इजीली 25,400 एंड 500 तक की रैली को कंप्लीट कर दे।
इमीडिएट सपोर्ट की बात करें हम डेली टाइम फ्रेम पे, तो 25,100 एंड 25,080 कल के सेशन के लिए बहुत क्रूशियल रहेंगे। तो कल के सेशन में अगर मान लीजिए 25,080 के नीचे मार्केट टाइम स्पेंड करना शुरू करता है, तो उस केस में थोड़ी सी नेगेटिविटी मार्केट के ऊपर हावी हो सकती है, बट जब तक 25,080 को होल्ड करेगी तो फिर मार्केट में जो पॉजिटिव टोन है वो बनी रहेगी। रेजिस्टेंस रहेगा 25,235 पे। एक बार वो लेवल क्रॉस होता है तो ऊपर में ये 25,400 एंड 25,550 तक के रास्ते को ओपन कर देगा। अब बात करें हम अगर ऑप्शंस के डेटा की, तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमने 17 अक्टूबर को एक्सपायर होने वाले ऑप्शंस का डेटा लिया है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इन द मनी ऑप्शंस रहे हैं वहां पे कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, जबकि पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। एंड ओटीएम कॉल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। डीप ओटीएम कॉल्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है, विच इज ए गुड साइन फॉर बुलिशनेस। अगर बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो 25,000 अभी के लिए एक क्रूशियल लेवल रहेगा। एंड ऊपर में 25,500 का लेवल बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। पीसीआर की बात करें तो 0.7 है। पीसीआर हमने पिछले वीक में देखा था कि ये 0.6 के आसपास थी, तो पीसीआर में थोड़ा राइज आया है। एंड हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जो मैक्स पेन था, आई मीन मॉडिफाइड मैक्स पेन था जो फॉलोइंग वीक यानी कि 17 अक्टूबर का, वो 25,300 के आसपास था। एंड हमने देखा कि उसके रिस्पॉन्स में मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी भी आई है। तो मैक्स पेन की बात करी जाए तो 25,100 है, एंड मॉडिफाइड मैक्स पेन अभी भी थोड़ा ऊपर है 25,300, जो कि इस बात के हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में यहाँ से और भी 200, 250 या 300 पॉइंट तक की तेजी करने की गुंजाइश बची हुई है। अगर बात करूं मैं मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ओटीएम कॉल्स हैं 25,500 एंड 25,800, तो इन सारे ही कॉल्स में हमने आज अनवाइंडिंग देखा है लॉन्ग साइड। एंड इन द मनी कॉल्स में हमने शॉर्ट कवरिंग देखा है, पुट में शॉर्ट बिल्डअप भी देखा है। एंड एट द सेम टाइम 25,300 का जो पुट है वहां पे हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग देखा है। तो ये भी एक तरीके से बुलिश सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। पीसीआर की बात करी जाए तो न्यूट्रल है, 1 के आसपास है। मैक्स पेन की अगर हम बात करें तो इट स्टैंड्स अराउंड 25,400 एंड 25,500। तो ये जो मंथली एक्सपायरी का मैक्स पेन है, इसने भी हमारे लिए गाइडिंग टूल का काम किया है। पिछले वीक में हमने कई बार डिस्कस किया था कि मंथली एक्सपायरी का मैक्स पेन काफ़ी ऊपर है, तो चांसेस हैं कि जो लास्ट वीक गया उसकी एक्सपायरी के बाद मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है। एंड अभी तक का जो प्राइस बिहेवियर हमने देखा है, भले ही हमने लाइक फ्राइडे को देखा हो कि मार्केट स्टेगनेंट हो गई एंड फिर हमने आज का सेशन देखा, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को वापस रिकन्फर्म कर रहा है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी एक बाउंस की, मार्केट भी उन एक्सपेक्टेशंस को सीरियसली ले रहा है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं जो हमें सजेस्ट करती हैं कि अगर 25,000 प्रोटेक्टेड रहता है आने वाले दिनों में, तो मार्केट में यहाँ से 25,230 एंड 25,500 तक के पोटेंशियल्स दिख रहे हैं। अब बात आती है कि कल के सेशन के लिए मैं अपने ट्रेड्स कैसे प्लान करूं, तो व्हाट शुड बी द पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज फॉर मी। तो क्योंकि आज का सेशन हमने देखा है कि मार्केट ने पॉजिटिवली कंक्लूड किया है एट द टाइम जब स्टोकेस्टिक ने एक बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है, तो एंड क्योंकि प्राइस अपने 50 पीरियड एवरेज के ऊपर भी क्लोज हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में गेटिंग इनटू अ बाय ट्रेड विल बी गुड आइडिया। तो हम दो सिनेरियो यहाँ पे बाय ट्रेड एंटर करने के लिए यूज करेंगे। हमारा फर्स्ट सिनेरियो रहेगा बाय ऑन डिक्लाइन की स्टेज पे, जहां पे 25,100 एंड 25,080 के दायरे में अगर मार्केट आती है, तो वहां पे हम एक बाय ट्रेड लेना पसंद करेंगे। एंड 25,040 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड ऊपर में जो टारगेट है दैट विल बी अराउंड 25,200 एंड 25,300। एंड अगर मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे नहीं आती है, ऊपर जाना शुरू कर दे, तो ऐसे केस में फिर हम क्या करेंगे, तो फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट ऊपर में 25,160 का लेवल क्रॉस करती है, तो फिर वहां से हम 160 के ऊपर बाय करेंगे। एंड 25,100 फिर हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। एंड ऊपर में जो टारगेट्स रहेंगे हमारे, वो रहेंगे 25,250 एंड 25,350 के टारगेट्स रहेंगे। इन केस अगर मान लीजिए कल गैप डाउन ओपन हो जाती है एंड गैप डाउन भी 25,000 के नीचे, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम 25,000 के नीचे शॉर्ट सेल करेंगे। 25,060 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड नीचे में 24,900 एंड 24,830 हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो ये ट्रेड्स अगर आप प्लान करोगे कल के सेशन के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ से आपको एक अच्छा ट्रेड करने का मौका मिले।
तो आज के मार्केट आउटलुक वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।